दोस्तों, आप में से बहुतों ने अजरख ब्लॉक प्रिंट के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि सदियों पुरानी एक कला है और आज भी मुख्य रूप से लेडीज़ के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन शायद आपको इसके प्रोसेस के बारे में और ये कहाँ पर होती है इसके बारे में मालूम नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको अजरख प्रिंट के प्रोसेस और ये कहाँ पर होती है इन सब के बारे में जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ रविंदर बंसल। ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वर्ष हमने गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट का टूर किया था और उसी दौरान हम अजरखपुर गांव भी गए थे, जहां पर हमने अजरख प्रिंट के फेमस आर्टिशियन इस्माइल मोहम्मद खत्री, जिनका जिक्र पीएम मोदी जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था, जिससे अजरख प्रिंट के बारे में जानकारी ली और साथ ही साथ हमने रियल हैंडीक्राफ्ट्स की वर्कशॉप पर भी विजिट की, जहां पर स्टेप बाय स्टेप अजरख प्रिंट का प्रोसेस देखा। तो चलिए बिना देर किए आपको लेके चलते हैं अजरख प्रिंट के आर्टिशियन के गांव अजरखपुर में। अजरखपुर भुज से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद धमड़का गांव से आए हुए कारीगरों ने इस गांव को एक शिल्प केंद्र के रूप में पुनर्जीवित किया है। अजरखपुर एक छोटा सा गांव है और यहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम अजरख स्टूडियो गए, जहां पर हम इस्माइल खत्री जी से मिले, जिन्होंने हमें अजरख प्रिंट के प्रोसेस के बारे में जानकारी दी। तो ये जो अजरक है न करीब 5000 साल पुराना है और ये इसका प्रमाण मिलता है। ये जो एशियन साइट जो मिली मोहनजोदड़ो और धोलावीरा में और ये लोथल है या फिर कालीबंगन है, तो वहाँ से कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिसमें किंग प्रिंस ने अजरक पहनी है। अच्छा। उसका एक मूर्ति निकला है। उनका कार्बन एनालिसिस करीब 2500 साल पहले बिफोर एडिशन होता है, तो करीब 5000 साल हुआ। जो इजिप्ट के अंदर मम्मी के कफन के टुकड़े मिले हैं वो रंगे हुए भी है और प्रिंटेड भी है। तो ये रंग कौन सा, ये प्रिंट कौन सा, तो ये प्रिंट था हमारे वाला। कलर नेचुरल होते हैं? नेचुरल होते हैं। ये देखो, ये है वाइट कपड़ा जी। इसकी धुलाई होती है पहले। इसके अंदर जो स्टार्च है वो निकालना है, तो इसके लिए पुराना तरीका ये था कि कैमल डंग, कैस्टर ऑयल और सोडा है इसके अंदर, इसको डाई करते थे, फिर धूप में सुखाते थे, फिर से डाई करते थे, फिर से धूप में सुखाते थे। जब इसके अंदर ऐसे झाग आ जावे तब ये कपड़ा तैयार होता था। फिर ये हरड़े में डाई करते हैं। हरड़े में डाई इसलिए करते हैं कि हरड़े एक पोस्टर कलर है कि जब हम आगे का काम करेंगे न तो हमें पता चलेगा कि काम हमारा ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। जैसे हम लोग ये काला प्रिंटिंग किया तो यहाँ पे काला दिखेगा, लेकिन ये काला अगर सफ़ेद पे प्रिंटिंग किया तो कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अभी ये पावरफुल है या नहीं है ये हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगर वो काला हार गया है तो हम भी हार गए। फिर ये गोंद और चूने का पेस्ट छपा हुआ है, ये एक तरफ है। अजरक दोनों तरफ एक ही ब्लॉक से प्रिंट होती है। ये पुरानी कला है और हमने इसको जीवित रखा है। ये काला रंग बनाते हैं, पुराना लोहा, गुड़, चने का आटा और पानी डाल के रख देते हैं 2 हफ्ता। फिर वो पानी को ड्रेनेज करके इसके साथ इमली के बीज का आटा मिला के पकाते हैं, तो पेस्ट बन जाता है। वो प्रिंटिंग करते हैं। यहाँ पे एलम प्रिंटिंग किया है थोड़ी मात्रा में, और यहाँ पे एलम प्रिंटिंग किया मिट्टी के साथ मोटी मात्रा में, क्योंकि ये पीस हम डाइंग करेंगे इंडिगो में। इंडिगो में एक डाई करेंगे तो ये कलर आएगा, 2 डबल डाई करेंगे तो ये आएगा। अभी इसको 5 बार डाई करेंगे तो एकदम डार्क हो जाएगा, लेकिन 5 बार करने से ये हमारा डिजाइन टिकेगा नहीं, बराबर। ये सारे रंग है हमने रो रखे हैं। असल में हम इनको पीस के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीसे हुए को लोगों को समझ में नहीं आता। अच्छा, जो इंडिगो है वो 2 तरह का है, एक सिंथेटिक इंडिगो है, एक नेचुरल इंडिगो है। नेचुरल इंडिगो का पौधा होता है, उसमें जब फूल लगते हैं तब इसको काट के भिगाते हैं। 1 रात भीगता है, पानी का कलर हल्का सा पीला हो जाता है। फिर इसको बीटिंग करते हैं, मतलब ऑक्सीजन देते हैं, तो इसके अंदर वो ऑक्सीजन दे के कचरे जैसे कण हो जाते हैं। फिर इसको रख देते हैं, तो वो जो इंडिगो है वो नीचे बैठ जाता है। ऊपर होता है क्लीन पानी। आहिस्ता आहिस्ता वो पानी को निकाल के नीचे वाला जो पेस्ट है उसको मोटे कपड़े में लेके रेत के ऊपर छोड़ देते हैं। रेत आहिस्ता आहिस्ता पानी चूस लेती है, फिर ऐसा केक बना लेते हैं। ये नेचुरल केक है।
अच्छा, अभी इसमें से जो रंग बनाना है उसका प्रक्रिया अलग है, और ये 100 साल तक पड़ा होगा, खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। बोटेनिकल गार्डन में 113 साल पुराना एक केक देखा लंदन में। अच्छा। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन दे के हमने ये बनाया, अब इसके अंदर से ऑक्सीजन को ख़त्म करना है, वापस पानी पीला करना है, तब डाइंग करेंगे तब पीला दिखेगा, बाहर निकालेंगे हवा मिलेगी ब्लू हो जाएगा। फिर देखो ये धुलाई हो गया। धुलाई होने के बाद इसको अगर अलीजरीन में डाई किया तो जहाँ पे एलम लगाया वहाँ पे रेड आया, जहाँ पे अगर इसको मजिस्टा में डाई करेंगे तो ये रंग आता है, अगर हेना में करेंगे तो ये आएगा, अगर रुबाब रूट में करेंगे तो ये आएगा, फिर सपानवुड में करेंगे तो ये आएगा, लाख में करेंगे तो ये आएगा। लाख एक कीड़ा है जो इसके अंदर दो चीज़ें मिलती है, एक रेजिन मिलता है, दूसरा फाइबर मिलता है। फाइबर में से कलर होता है, रेजिन सील के लिए काम आती है। और ये एक लॉगवुड है, अमेरिका से आता है, एलम के साथ ये कलर देता है। अच्छा, हमारे जो मालधारी लोग हैं ना, वो यहाँ तक का प्रोसेस पेन जो ट्रेडिशनल है, तो इसको हमने दोबारा एलम रेजिस्ट लगाया, दोबारा लाइम रेजिस्ट लगाया, फिर 2 बार इंडिगो में डाई किया, फिर इसको वॉश किया, फिर इसको अलीजरीन के अंदर उबाला तो ये रंग आया, मजिस्टा के अंदर उबालेंगे तो ये रंग आएगा। इसको हमने ग्रीन किया है। असल में ग्रीन अजरक नहीं होता था पुराना ट्रेडिशनल में, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना उसमें सारे कलर आ जाते हैं, तो अजरक हमने लोगों को समझाया, तो ये एक ऑटो एडवर्टाइज होता गया और अजरक फेमस हो गया। तो इसमें हम ग्रीन भी कर सकते हैं, जो सफ़ेद रखना चाहते हैं वहाँ रेजिस्ट लगा दिया लाइम का, इधर अनार का छिलके को उबाल के लगाया, फिर यहाँ पे हल्दी लगाया, फिर इसको एलम के अंदर डाई करके 2 डाला, तो यहाँ पे रेजिस्ट लगाया था वो सफ़ेद बच गया, बाकी का पीला हो गया, पहले ब्लू था तो ये ग्रीन हो गया। अभी ये मालधारी लोग यहाँ तक का कलर पहनते हैं, तो ये कलर है न, गर्मी में ठंडा रहता है, ठंड में गर्म रहता है। अच्छा। इसको प्रमाण क्या है कि इसको जलाएंगे न, दीवार के पास रखेंगे तो दीवार ब्लू हो जाएगी। तो कलर के अंदर एक तरह की चिकनाई है, जो ठंड होती है तब इसका रेशा चिपक जाता है, तो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। गर्मी होती है तो खुल जाते हैं, तो हवा का आवन जावन रहता है तो ठंडी लगती है। अभी जो इंडस वैली का एरिया है वहाँ पे डेजर्ट भी है, रात को बहुत ठंड पड़ती है, दिन में बहुत गर्मी होती है, तो ये एक ही कपड़े से दोनों सीजन को ये लोग प्रोटेक्ट करते थे, वरना उनको 2 कपड़े साथ में रखने चाहिए, गर्मी को बचाव के अलग और ठंडी को संभालने के लिए अलग। सर ये जो अजरक प्रिंटिंग है कौन से फैब्रिक में होती है? अभी तो हम लोग वूल में भी करते हैं, सिल्क में भी करते हैं, कॉटन में करते हैं, मतलब नेचुरल फाइबर। और कलर में पे नहीं होता। कलर में सारे वो फास्ट रहते हैं, कलर सभी के फास्ट रहते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। इस्माइल खत्री जी से अजरक प्रिंट की जानकारी लेने के बाद और रियल हैंडीक्राफ्ट की वर्कशॉप में स्टेप बाय स्टेप अजरक प्रिंट का प्रोसेस देखने के बाद हम रियल हैंडीक्राफ्ट की शॉप पर पहुंचे। यहाँ पर शॉप के ओनर शोएब खत्री जी ने हमें बताया कि अजरकपुर में अजरक प्रिंट की 150 वर्कशॉप हैं, धमड़का में 80 और भुज में अजरक प्रिंट की 20 वर्कशॉप है, जहाँ से पूरे भारत में अजरक प्रिंट का माल सप्लाई होता है। इनके डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे हैं और हमने यहाँ से 1-2 साड़ी परचेज भी की है। तो फ्रेंड्स, आप जब कभी भी रन ऑफ कच्छ की विजिट करें तो अजरकपुर भी ज़रूर आए और यहाँ से अजरक प्रिंट का प्रोसेस भी देखें और साथ ही साथ कुछ परचेजिंग भी करें। बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे भागने के बजाय यदि आर्टिशियन की बनाई हुई ड्रेसेस वियर करें तो इससे इनको काम भी मिलता है और साथ ही साथ भारतीय कला को बढ़ावा भी मिलता है। हमारी आज की वीडियो यहीं तक की है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आपसे हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।